वैसे ही हमको हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है उसको बताने वाला एक गुरु होता है। वो हमारे रिश्ते को बताता है ऑलरेडी रिश्ता, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश ही है जीव, कहीं कहीं से टपका नहीं है ये, मैंने इसको बनाया। पंच भौतिक शरीर भी ब्रह्मा जी को बनाया मैंने, ब्रह्मा जी ने इसका ये शरीर बनाया, ढांचा बनाया, और भीतर जो को अच्छा मिल रहा है और अच्छों को बुरा, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने ये सवाल ही आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर हमने लोगों को कहते हुए देखा है कि वो तो इतना पाप करता है, देखो उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे, हमारी लाइफ में ये क्यों नहीं है, हमारे पास वो गाड़ी क्यों नहीं है। तो ये लोग अक्सर ये कहते रहते हैं। तो आज उनको भी उनका आंसर मिल गया कि वेट करो, तुम्हें तुम्हारा, अगर तुम सच में अच्छा कर रहे हो जी तो जरूर। देखो, कोई भी बीज बोने पर तुरंत फसल नहीं आती, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। हम पेड़ भी लगाते हैं तो उस पर तुरंत आम नहीं आते, उसको सालों लगते तब फल आता है। वहाँ हम इंतज़ार करते हैं। तो हमें जीवन में भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, हमें ये धैर्य रखना चाहिए कि आज बोया है तो एक दिन फल मिलेगा, बट उस फल के इंतज़ार में आप रहिए कि भगवान मेरे साथ अच्छा करें। तो इंतज़ार कीजिए, ज़रूर अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो है, जैसे आप बहुत काम है, आपके पास बैठ के आपका ऑरा फील हो रहा है, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल 2 चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। एक तो एंगर, गुस्सा, और दूसरा रिवेंज। कुछ भी होता है लोग बदला लेने पे आ जाते हैं। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करें, गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि गुस्सा आजकल हर किसी का तेज़ हो गया है। किसी ने, सामने वाले ने कुछ कहा और वो रिवेंज मूड में आ जाता है कि अच्छा इसने मुझे ऐसा कहा, मुझे बदले में उसको जवाब भी देना है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, बदला लेने के लिए तो मुझे लगता है वो बैठा है, उसका सीसीटीवी 24 घंटे चालू है, उसके पता है कि ये आदमी जिसके साथ जैसा कर रहा है उसका बदला वो अपने आप ले लेता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जब ठान लिया कि मुझे इन कौरवों ने जो पांडवों के साथ किया, मुझे इनको बिगाड़ के रखना है, तो कृष्ण ने साम दाम दंड भेद कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा बस मुझे इनको जिताना जिताना है। अर्जुन को कहा तू बस अपना युद्ध करता है, चला बाकी सब मैं रणनीति बनाऊंगा, मैं संभालूंगा। तो पहली बात तो यह है कि जब आपके साथ कोई बुरा करता है, ऑब्वियसली होता है, हमें लगता है कि भाई इस आदमी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, शब्द गलत बोले, तो पहली बात तो आपको उस समय ये भरोसा रखना चाहिए कि मेरा भगवान बदला लेगा। और बदला ले ना ले वो भी उस पर ही छोड़ दो, उसकी मर्जी है। उसे लगता होगा कि नहीं इसको लेना चाहिए, तो वो अपने आप आपका जो आपके साथ घटित हुआ है वो उसका बदला अपने आप ले लेंगे। और अगर कोई और भी ऊंची श्रेणी का हो तो वो तो ये भी कह देगा भगवान इसको भी माफ़ कर दो। वो थोड़ा सा एक हायर स्टेज है, वो सबकी नहीं होती। बट अगर नॉर्मल इंसान भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि रिवेंज लेने से आपको सुख मिलेगा। बात यह है कि मान लीजिए आपको कोई बुरा बोला, आपने जाके उसे बुरा बोल दिया। अगर आपने उसको जाके बुरा बोल दिया और अगर आप अब संतुष्ट हो तो खूब बोलो जा करके, पर होता ऐसा नहीं है। जब हम उसको बोल करके आते हैं उसके बाद भी हमारे मन में एक उथल पुथल, एक हलचल, एक अशांति बनी रहती है। तो जिसका रिजल्ट ही हमको अशांति मिल रहा है तो वो हम जा करके क्यों करें। सेकेंड, क्रोध। क्रोध, गुस्सा, मतलब ये तो नॉर्मल है। आज के टाइम में कोई ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो तो वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जा करके तो गुस्सा करता है। बीच में आपको काटना चाहूँ, क्या आपको गुस्सा था? मुझे नहीं लगता आपको भी गुस्सा मैंने तो बहुत बार बोला, मुझसे ये क्वेश्चन पहले भी किया गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता, क्यों नहीं आता। कोई मैं या कोई भी दुनिया का आदमी परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं। और भगवान भी आए तो क्या भगवान ने क्रोध नहीं किया? भगवान ने जब शिशुपाल की 100 गालियाँ सहन करी, बट 100 से जब आगे बढ़ा तब भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया कि अब इसको मारना पड़ेगा। तो बात यह है कि गुस्सा गलत नहीं है, बहुत ये डीप बात है, बट कहाँ गुस्सा करना है। जैसे कैंची है ना, कैंची या चाकू जो भी शार्प चीज़ होती है तो बड़ी खतरनाक, बट आपको उसको चलाना आना चाहिए। अगर आप उसको जहाँ सिलाई होनी है वहाँ काट रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जहाँ काटना है, जहाँ समाज में कुछ गलत हो रहा है, वहाँ भी आप कह रहे हो नहीं मैं तो शांत बैठूंगा, नहीं, वहाँ आपको थोड़ा सा अपना उग्र रूप या अपना वो दिखाना पड़ेगा। वहाँ गलत नहीं है। घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रही है कि इस घर को या परिवार को बर्बाद कर रही है, तो वहाँ आप क्रोध दिखाते हो, आप उस चीज़ को अगेंस्ट उसके बोलते हो, तो वहाँ क्रोध होना गलत नहीं। बट जो किसी भी बात पर और जो अननेसेसरी चीज़ है
उन पर अगर आप क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो फिर आप गलत करते हो। तो मैनेज करना सीखिए। वैसे तो मैं इस वर्ड के खिलाफ हूँ। लोग कहते हैं, कई लोग बहुत सारी वर्कशॉप देते हैं एंगर मैनेजमेंट। मैं बोलती हूँ मैनेजमेंट ठीक है, बट उस चीज़ को मैनेज इस तरीके से करिए कि आपको पता है यहाँ इसको शो करना है और यहाँ इसको छुपाना है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो क्रोध मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी चीज़ है। हमारा जो मानव शरीर है ना, ये इमोशंस का मिक्सचर है। यहाँ हर चीज़ होनी चाहिए, यहाँ प्यार भी होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा कभी क्रोध भी होना चाहिए। क्रोध में भी एक प्रेम होता है, वो भी हो सकता है। कई बार हम अपने ही लोगों से क्रोध करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसका आगे भविष्य खराब है। तो उस हिसाब से अगर आप मैनेज कर पाएंगे तो अच्छा होगा। तो दोनों चीज़ें जो आप अक्सर सवाल पूछते थे उसका भी आपको जवाब मिल गया। एक चीज़ देवी जी, अक्सर लोग कहते हैं, हर कोई कहता है कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? नहीं है तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर है लेकिन इसका। फिर भी कुछ अगर आप बता पाए। देखिए, बार बार कहा है, हमने पढ़ा है शास्त्रों में, सबसे पहला जो इंसान का गुण होता है, मानव होने का जो गुण होता है, वो होती है काइंडनेस, दया। आपको हर एक प्रति, हर एक जीव, हर एक इंसान, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा दयालु होना पड़ता है। दयालु इन द सेंस, जब आपको पता है कि ये आदमी परेशान है, ये आदमी दुखी है, आप उसकी मदद करने का मन में भाव पैदा करते हो। ये मदद और कोई नहीं कर सकता। मदद की भावना जो है ना, दया की जो भावना, काइंडनेस की भावना, वो भगवान ने मानव का एक कह सकते हैं आप, एक उसका श्रृंगार है, उसका आभूषण है। पर आदमी ने सबसे ज़्यादा इसी को कट ऑफ कर दिया है। उसके मन में दया ही सबसे कम बची है। वो बाकी चीज़ कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, लेकिन उसको दया नहीं है, लोगों के दुख को देख करके दया नहीं है। इतना ज़्यादा पहले के समय में जो दिल होते थे वो बड़े सॉफ्ट और पिघलने वाले होते थे, पर कहते हैं आज के समय में लोगों के दिल जो है पत्थर के बन चुके हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या परेशान है, क्यों रो रहा है, क्यों उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने मन में काइंडनेस लाइए। हर एक आदमी के लिए आपके मन में दया होनी चाहिए। दूसरा, मानव होने के लिए आपको एक जीवन में कुछ देने की भावना होनी चाहिए। किसी को कुछ दे रहे हो आप, चाहे आप परिवार को दे रहे हो, चाहे आप समाज को दे रहे हो, चाहे आप विश्व को दे रहे हो। कुछ आपको भगवान ने इस दुनिया में अगर इंसान बनाया ना, इसका मतलब है कि उनका उद्देश्य आप कुछ दो लोगों को। लेना तो पशु भी जानता है, वो किसी को दे नहीं सकता, वो ले रहा है। अगर दे भी रहा है तो उसके मन में उसके लिए उसका अवेयरनेस नहीं है। जैसे गाय दूध दे रही है, बट उसके मन में उसका अवेयरनेस नहीं है कि मुझे देना है, लोगों का हित करना, वो उसका एक सिस्टम बन चुका है। पर मानव जो है, मनुष्य जो है, उसके मन में ये भाव आ सकता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना है जिससे मैं लोगों को कुछ दे सकूं। तो मुझे लगता है देने वाली जो भावना है, ये इंसान को और जीवों से थोड़ा सा अलग बनाती है। इंसान की तो बात हो गई। आजकल रिश्तों में बहुत खटास आ जाती है, बहुत ही जल्दी आ जाती है। जैसे जैसे रिश्ते, कहते हैं आजकल यूँ रिश्ते बनते हैं और टूट भी जाते हैं, लेकिन परिवार एक ऐसा है जिसके साथ रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तो परिवार के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे भाई बहन है, भाई की शादी हो गई, उसकी अपनी फैमिली हो गई, वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लग जाता है। बहन की शादी हुई, बहन के साथ रिश्ता, धीरे धीरे हर किसी की फैमिली बढ़ती है और वो रिश्ते आजकल कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो परिवार के साथ एक रिश्ता, एक संबंध बनाए रखने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बात कही है, रिश्तों को बनाने के लिए पहली चीज़ तो एडजस्टमेंट होना चाहिए। जो आदमी अपने आप को हर स्थिति में एडजस्ट करना जानता होगा, क्योंकि यहाँ दुनिया का कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जो परफेक्ट होता है। कोई भी दुनिया का रिश्ता ऐसा नहीं होता। सब में कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। आपको अच्छाइयों को भी अपनाना पड़ेगा और आपको बुराइयों को भी अपनाना पड़ेगा। हम अच्छाई अपनाने के लिए तैयार है, पर हम बुराई नहीं अपना सकते किसी की। बुराई उसके अंदर होगी तो हम उसको 10 जगह गाते घूमेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया। तो जब तक आप फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो जैसा है उसको, अक्सर हम क्या करते हैं, हम लोगों को या रिश्तों को बदलने की कोशिश करते हैं। उसमें रिश्ता तो नहीं बदलता, पर हमारी भावनाएं बदल जाती हैं।
मतलब हमारे एक दूसरे के प्रति जो कनेक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है, वो बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर एक जीव जो आया इस दुनिया में, वो एक बहुत लंबी यात्रा करके आया है। वो इस जन्म में आपका भाई भले बना हो, पर हो सकता है वो किसी जन्म में आपका पिता हो, किसी जन्म में आपका बेटा हो, क्योंकि ये लाइफ सर्कल है, ये घूमता रहता है। और जो इनर जो हमारी सोल है, वो उस चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो इसलिए चीज़ों में, रिश्तों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो उस चीज़ के लिए पहला है कि आपको एडजस्टमेंट सीखिए। आप ये थोप नहीं सकते किसी के ऊपर कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही करो। जब आप किसी को प्रेशराइज करते हो ना कि जो मैं चाहूँ वही करो, तो वहाँ जाके रिश्तों की डोर थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है। आप जो जैसा उसको वैसा रहने दीजिए। आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आती है, हो सकता है इस दुनिया में सबके थॉट्स, विचार अलग अलग होते हैं, आप उन विचारों से थोड़ी दूरी बना लीजिए। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आदमी परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ सकता, वहाँ परिवार में जो उनके खून के रिश्ते होते हैं वो मरते दम तक रहेंगे, चाहे उसकी बने चाहे ना बने, चाहे उसका मैच हो या ना हो। तो वहाँ ज़रूरी बस इतना ही पड़ जाता है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, और उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप अपना भाव नहीं बताओगे, मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं, तो आप ये चीज़ों को थोड़ा सा मेरे साथ अवॉइड करिए। और सामने वाला अगर ये समझ जाता है तो रिश्ता अच्छा चलेगा, नहीं तो अगर अपनी मन मर्जी सब चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर रिश्ते बिखरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। हमने आपस के रिश्ते, परिवार के रिश्तों की तो बात कर ली। अब बात करते हैं भगवान के साथ, या जो उच्च शक्तियां हैं उनके साथ अपने संबंध को हम कैसे समझें कि हमारा उनके साथ कनेक्शन है, उस संबंध को, उस रिलेशन को हम कैसे डेवलप करें या समझें। देखिए, पहली चीज़ तो जैसे हमको हमारे रिश्ते कैसे पता चले। हमारा जन्म हुआ, माँ ने कहा तेरा पिता है, तो हमने मान लिया, हमने प्रूफ नहीं मांगा, हमने तुरंत उनकी बात पर ये यकीन कर लिया कि हाँ ये तेरा भाई है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताई है, सब मान लिया। तो वैसे ही हमको हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता, उसको बताने वाला एक गुरु होता है। वो हमारे रिश्ते को बताता है ऑलरेडी रिश्ता, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश ही है जीव, कहीं कहीं से टपका नहीं है ये, मैंने इसको बनाया। पंच भौतिक शरीर भी ब्रह्मा जी को बनाया मैंने, ब्रह्मा जी ने इसका ये शरीर बनाया, ढांचा बनाया, और भीतर जो आत्मा वो तो भगवान का ही अंश है। भगवान के अंश का एक छोटा 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 भाग जो है वो सबके भीतर विराजमान है रिश्ता। पर अब उसको पहचान कौन देगा? उसको पहचान देते गुरु। गुरु आपको ये बताते हैं कि तुझे ये रिश्ता निभाना है। जैसे एक गार्डनर होता है, माली होता है, उसको पता है कि इस समय मुझे पौधे में पानी देना है, इस समय मुझे खाद देनी है, इस समय मुझे उसको धूप में रखना है, इस समय उसको छाया में ले आना है। ये सारा काम एक माली का होता है। तो गुरु जो है वो गार्डनर है, उसको पता है कि अब इसको बताना है कि ये रिश्ता तेरा भगवान से है, इसको निभा। सुबह शाम तू उसको याद कर, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा तुम। जब तूने इतने रिश्ते बना लिए उसके साथ, मैं हमेशा कहती हूँ भगवान ने तो नहीं कहा आपसे कि मैं तेरा पिता, मैं तेरा भाई, मैं, तुम बार बार रोज कहते हो कि त्वमेव माता, तुम अब पिता, तुम मेरे सखा, तुम मेरे सब कुछ। इतना रिश्ता बनाने के बाद फिर भी आप उसको दिन में एक बार याद नहीं करते।